हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में जो बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है पार्ट 1 वालों के लिए, मैथ सब्सिडरी के लिए, मैं उसका आप लोगों को सभी क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को सभी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताने वाली हूँ। आप लोग अगर मैथ्स में कुछ पढ़े भी नहीं हुए हैं, फिर भी आप लोगों को ये लेक्चर पूरे अच्छे से समझ में आएगा और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जो भी ये स्टूडेंट मैथ सब्सिडरी के हैं, आप लोग उन सभी को ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर न्यू है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बताना। इससे पहले आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या हम लोगों का, इफ़ ए एंड बी एनी टू सेट देन सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखिए, आप लोगों को पहले सिमेट्रिक डिफरेंस समझना होगा। ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, तो मैं आप लोगों को कुछ सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में बताती हूँ, ओके। देखिए, ऐसी सिमेट्रिक डिफरेंस का अगर आप लोग डिफिनीशन जानना चाहते हैं तो वो तो होता है डिसजंक्शन यूनियन इज द सेट। देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग डिसजंक्शन यूनियन के नाम से भी जानते हैं। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की जगह डिसजंक्शन यूनियन होगा, वो भी वही बात है। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग डिसजंक्शन यूनियन के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, हम लोग का ये होता क्या है, ये एक ऐसा सेट होता है विच आर इन आइदर इन द सेट बट नॉट इन देयर इंटरसेक्शन। ये आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखिए, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस वो होता है जो ए और बी, ए और बी मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, ए यूनियन बी, एंड रहता है तो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी मतलब ए यूनियन बी, बट नॉट इन कॉमन, बट इन नॉट बोथ, बट इट नॉट टू बोथ, ओके। मतलब देखिए, ए और बी दोनों में कॉमन तो होगा, लेकिन दोनों में जैसे जो इंटरसेक्शन होगा ना, उसको नहीं कंसीडर करेंगे। ए और बी मतलब ए यूनियन बी तो होगा, लेकिन जो कॉमन पॉइंट होगा ए और बी का, वो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए, मैं आप लोग को डायग्राम से समझाती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग को पूछा जा रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस, हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये ए डेल्टा बी करके, ओके। तो ये हम लोग का सिमेट्रिक डिफरेंस मैं डायग्राम से बताती हूँ। देखिए, हम लोग का ये ए है, ये हम लोग का बी है, ये हम लोग का ए और ये हम लोग का बी। तो देखिए, ये पार्ट भी हम लोग लेंगे और ये भी पार्ट लेंगे, लेकिन हम लोगों को कौन सा पार्ट कंसीडर नहीं करना है, तो देखिए, हम लोगों को ये पार्ट सिर्फ कंसीडर नहीं करना है, ये पार्ट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके। तो आप लोग देखिएगा, ये सभी ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये इस पार्ट को भी कवर कर रहा है, इस पार्ट को भी कवर कर रहा है, बट ये जो कॉमन पार्ट है ना, उसको कवर नहीं कर रहा है, वो कौन सा है। तो चलिए हम लोग सभी ऑप्शनों को अच्छे से चेक करते हैं। सबसे पहले आप लोग का ए माइनस बी, तो आप लोग एक ए बना लीजिए और एक बी बना लीजिए। तो ये हम लोग का ए है और ये हम लोग का बी। तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन आएगा, ए माइनस बी हम लोगों का ये पोर्शन आ जाएगा। और देखिए, बी माइनस ए, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हम लोगों का सिर्फ ये पोर्शन आएगा, और दोनों को यूनियन लीजिएगा तो आप लोगों का ये भी पोर्शन आ जाएगा, आप लोगों को ये भी पोर्शन आ जाएगा और ये भी पोर्शन आ जाएगा, और सिर्फ ये पोर्शन नहीं आएगा। तो देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस का मैं आप लोगों को क्या बताई, सिमेट्रिक डिफरेंस का डिफिनीशन, ये भी पार्ट आएगा, ये भी पार्ट आएगा, लेकिन जो कॉमन हो रहा है वो पार्ट नहीं आएगा। तो ये एकदम सेटिस्फाई कर रहा है हम लोग को सिमेट्रिक डिफरेंस के डिफिनीशन को। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। ऐसे हम लोग का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शन नंबर में टिक कर देते हैं। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। देखिए, सेकेंड क्या हम लोग का ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो हम लोग का ये ए है, ये हम लोग का बी है। तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आएगा। सेकेंड क्या है हम लोगों का, बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ये हम लोग का ये पोर्शन है। देखिए, हम लोग बी माइनस ए मतलब बी का वो पोर्शन रख ले, बी का वो पोर्शन बचेगा और ए का जितना ही पोर्शन उसमें बी में आ रहा होगा उसको हटा देना है। तो हम लोग का अकेला तो सिर्फ बी बचेगा ना, इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होगा किसी और का, वही हम लोग का बी माइनस ए होता है। और दोनों में अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए तो इंटरसेक्शन तो दोनों में कुछ भी नहीं है, तो ओके। और हम लोगों से पूछा क्या जा रहा था, ये भी पार्ट कंसीडर करना है, ये भी पार्ट कंसीडर करना है, लेकिन बस ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग का दोनों में इंटरसेक्शन पूछ रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन ही नहीं है।
थर्ड ऑप्शन क्या हम लोग का ए माइनस। देखिए मैं कुछ वेन डायग्राम बना के बताती हूँ ताकि आप लोग को वेन डायग्राम बनाने आ जाएगा तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है और ये हम लोग का सी है। ये हम लोग का ए है, ये हम लोगों का बी है और ये हम लोग का सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, उसमें से हम लोग का ये ए है, उसमें से हम लोग ए माइनस कर देंगे तो हम लोग का सिर्फ ये पोर्शन बचेगा, जो कि ये भी हम लोग का सिमेट्रिक डिफरेंस का डिफिनीशन नहीं है और ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, हम लोगों का ये है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जो होता है ये हम लोग का सिमेट्रिक डिफिनीशन सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। अगर आप लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस समझ में आया क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए और बी बट इन नॉट टू बोथ, यही हम लोग का सिमेट्रिक डिफरेंस है। जो ये सेट भी होगा और ये इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, बस जो कॉमन पॉइंट है ना उसको नहीं लेना है, यही हम लोग का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। अगर आप लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस समझ में आया तो आप लोग लाइव चैट में बता दीजिए आप लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया हुआ है। तो चलिए, अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता चल गया हुआ है तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन नंबर पर मूव करेंगे। देखिए सेकेंड क्या हम लोगों का, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मैं आप लोगों को डायग्राम से बताती हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता होगा चलेगा। देखिए हम लोग का ये ए है और ये हम लोग का बी, ऐसे में आप लोगों को ये हम लोगों का प्रॉपर्टीज ही है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, रुक जाइए। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है हम लोग का वो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। देखिए अगर आप लोगों को कोई भी ए, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लोगों से कोई पूछेगा तो आप लोगों का हो जाएगा। देखिए यूनियन जो है ना वो अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और दोनों को हम लोग कॉम्प्लीमेंट अलग अलग दे देते हैं। ये आप लोग ये सब भी याद रखिएगा तो अच्छा होगा। अगर आप लोगों का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा ना आप लोगों से कभी, जरूरी नहीं से आप लोग को एग्जाम में ए यूनियन बी ही पूछे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी पूछ सकता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन में चेंज हो जाएगा और यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 का ए 2 का बी, जिनको सिर्फ आंसर से मतलब रहता है वो आप लोग देख लीजिए सिर्फ आंसर वाले, और जिनको समझना होता है वो भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी और सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी। आप लोग वेन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं, चलिए मैं वेन डायग्राम से भी आप लोगों को बता ही देती हूँ। देखिए आप लोगों से क्या है, ए यूनियन बी, तो ये है ए और ये है बी, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट आएगा, ये ए है और ये ए यूनियन में पूरा आ गया, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कुछ आएगा ही नहीं, उसका अपोजिट करेंगे। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है ए डैश मतलब कौन सा होगा, ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों का हो जाएगा ये, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ये। तो ये दोनों में हम लोगों का कोई कॉमन है ही नहीं। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो जाएगा, आप लोग इस हिसाब से भी याद रखिए अगर वेन डायग्राम से नहीं समझ में आया तो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कोई पूछेगा तो आप लोगों का एक ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके और भी बहुत सारे हैं, मैं इम्पोर्टेंट आप लोगों के जो भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है ना वो मैं क्या करूँ आप लोगों को वो मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगी टेलीग्राम पे। ओके आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ये जितने जैसे इस टाइप का ये 2 रिलेशन है, और भी कुछ रिलेशन है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, जैसे ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आप लोग को पूरा यूनिवर्सल सेट आता है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो फाई आता है। ओके इसी टाइप से आप लोगों को ए का कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आप लोगों को ए आता है। इसी टाइप से कुछ रिलेशन है जो आप लोगों के एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके ले लीजिएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, चलिए ये दोनों तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यूनियन पूछ रहा है तो आप लोगों का किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, और दोनों को अलग अलग हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को ये सब प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो आप लोग को 10 सेकंड बस क्वेश्चन पढ़िएगा और OMR में भर लीजिएगा। और मैं देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये भी नहीं पता है
एग्जाम कैसे, मतलब कि कितने क्वेश्चन रहेंगे और क्या रहेंगे। देखिए आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप लोग को उसमें से सिर्फ 50 जवाब देना है, और सभी क्वेश्चन आप लोगों के 2 मार्क्स के होंगे। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही रिप्लाई दीजिएगा, लेकिन वो भी 100% करेक्ट दीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग 60 क्वेश्चन दे दिए और जिसमें 10 आप लोग का गलत है और 50 सही है। तो आप लोगों को जो कॉपी को चेक किया जाएगा वो शुरू से सिर्फ 50 को ही कंसीडर किया जाएगा। अगर शुरू से 50 में आप लोग 10 गलती कर लिए हुए तो आप लोगों को 40 मार्क्स ही आएगा। शुरू से जो भी 50 होगा वही चेक किया जाएगा। तो देखिए आप लोग 50 क्वेश्चन ही बनाइएगा और 100% सही बनाइएगा। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर क्या, इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है ए ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए इसमें सीधा ऐसे ही लिख के पूछ ले रहा है। तो आप लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है आप लोगों को पता है। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है हम लोग का ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताई। तो देखिए अगर ए और बी, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ एक ए है, यहाँ बी है, दोनों में तो कोई कॉमन है ही नहीं। और देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस तो यही होता है ना, जब हम लोग ए माइनस ये भी इसको भी कंसीडर करेंगे और इसको भी कंसीडर करेंगे, लेकिन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। तो हम लोग का देखिए ये इसको भी कंसीडर करना है और इसको भी कंसीडर करना है, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं होगा। तो आप लोगों का अगर ए यूनियन बी लेते हैं ना, अगर आप लोग ये दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो आप लोग को ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, और दोनों में कोई कॉमन भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में एक ऑड नंबर का है और ये एक इवन नंबर का है। दोनों में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है। तो आप लोगों का इसका आंसर ए यूनियन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग को 1 से लेके 4 तक अच्छे से समझ में आया तो लाइव चैट में मुझे बता दीजिए। ओके, चलिए 1 से 4 तक हो गया। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों को, फॉर एनी 3 सेट ए बी एंड सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो आप लोगों को ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये समझ में आया, ए क्या है, बी क्या है, सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है आप लोगों को, देखिए बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन पॉइंट क्या है, ये। इसमें से हम लोग को क्या करना है, इसमें से हम लोग ए में से इस पार्ट को हटा देना है। तो ए पार्ट तो हम लोग का ये पूरा आ रहा है ना। देखिए ए में से सिर्फ उसी पार्ट को हटाना है जो इस बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन है। तो हम लोगों का ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया। तो चलिए अब हम लोग सभी ऑप्शन को चेक करते हैं कौन सा ये हम लोगों का होगा। तो फर्स्ट है देखिए ए माइनस बी यूनियन सी। तो ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है और ये हम लोग का सी है। ए बी सी है। देखिए ए माइनस बी कौन सा पार्ट आएगा, ए माइनस बी, ये पार्ट आ जाएगा। और हम लोग को यूनियन किसके साथ लेना है, यूनियन लेना है सी के साथ, तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा। तो आप लोगों को ये पूरा पार्ट जो होगा वो हो जाएगा। लेकिन हम लोग से तो ये पार्ट पूछा जा रहा है ना, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ये नहीं होगा हम लोगों का आंसर। चलिए अब हम लोग सेकेंड चेक करते हैं। ओके, सेकेंड क्या हम लोग का, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। देखिए हम लोग का ये ए है, ये हम लोग का बी है और ये हम लोग का सी है। तो ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है, ये हम लोग का सी है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखिए ए का, रुक जाइए मैं दूसरे कलर से करती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। ए माइनस बी आप लोगों को, ये थोड़ा सा आगे निकल गया है, आप लोगों को ये पार्ट जो है ना वो ए माइनस बी है। और इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। ए माइनस बी आप लोगों को ये है और सी का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो सिर्फ यही पार्ट आएगा। तो हम लोग का ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन देखिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। देखिए हम लोग का ये ए है और ये हम लोग का बी है और ये है हम लोगों का सी। ये ए है, बी है, सी है। तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कौन सा पार्ट आएगा, ये पार्ट आ जाएगा। और ए में से सी को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, ए में से सी को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आप लोगों को ये पार्ट आ जाएगा, ये पूरा पार्ट आ जाएगा। और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन लीजिएगा आप लोग तो सिर्फ यही पार्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। आप लोगों को चाहिए क्या, ये पूरा पार्ट चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, फिर से मैं चेक कर लूँगी, अगर गलत होगा तो देख लीजिए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए माइनस बी कौन सा पार्ट आएगा, तो देखिए ए माइनस बी हम लोगों का ये पार्ट आएगा।
ये हम लोगों का ए माइनस बी का पार्ट है। और उसके बाद लेना है ए माइनस सी। देखिए ए माइनस सी का कौन सा, ए में से सी को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आप लोगों का कौन सा पार्ट आएगा, मैं दूसरे कलर से करती हूँ। ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ ए का ये पार्ट है, और दोनों का यूनियन लेना है तो आप लोगों को कौन सा पार्ट आ जाएगा, आप लोगों को ये पार्ट आ जाएगा। तो देखिए आप लोग को यही पार्ट चाहिए था ना, तो आप लोग का आ गया। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में आया तो मुझे लाइक करके बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। देखिए अब 6 क्या है। 6 है फॉर एनी 3 सेट ए बी एंड सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आई थिंक मैं 5 और 6 नंबर क्वेश्चन सेम ही है आप लोगों का, देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फॉर एनी 3 सेट ए बी एंड सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, और इसमें भी क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग का इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन कुछ और दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन सेम पूछा है, देख लीजिए आप लोग, या फिर मॉडल पेपर में एक बार और देख लीजिएगा, शायद मैं आप लोगों का क्वेश्चन गलत लिख ली होंगी, हो सकता है। तो आप लोग एक बार मॉडल पेपर में चेक करके मुझे टेलीग्राम पे बता दीजिएगा मैं क्वेश्चन गलत लिखी थी या फिर सही था। 6 क्या, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग का आंसर बताऊंगी। ओके, फॉर एनी 3 सेट ए बी एंड सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी हम लोग निकाले थे, तो हम लोग का क्या आया था, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसमें इंटरसेक्शन दे रहा है लेकिन हम लोग यूनियन लिए थे तब आया था। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताइए, अगर मैं क्वेश्चन गलत लिख ली होंगी तो आप लोग बता दीजिएगा टेलीग्राम पे, और जो सही क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आप लोग को आंसर बता दूंगी। चलिए हम लोग 1 से लेके 6 तक सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 हम लोग का इफ़ एक्स एंड वाई। देखिए इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है एक्स माइनस वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो चलिए मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाती हूँ। ये हम लोगों का एक्स है और ये है हम लोगों का वाई। तो हम लोग का देखिए एक्स माइनस वाई क्या होगा, देखिए ये हम लोग का एक्स है और ये हम लोग का वाई। तो एक्स माइनस वाई हम लोगों का ये पार्ट है, और देखिए क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हम लोग का कौन सा पार्ट है, ये। और अगर हम लोग यूनियन लेते हैं तब हम लोग का कौन सा पार्ट आता है, तो हम लोगों का अगर ये दोनों को यूनियन ले लेते हैं तो हम लोग का ये पूरा पार्ट आ जाता है। ओके, तो हम लोग का कौन क्या आंसर आ गया, हम लोग का एक्स आ गया। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक्स। हम लोग का इसका आंसर एक्स जो होगा वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया है तो मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगी। देखिए अगर आप लोग अभी वीडियो प्रीमियर चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, तो लाइव चैट में बताते रहिएगा आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और देखिए अगर आप लोगों को पहले से आता है ये सब क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन जब बोल दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का दिस करके आंसर लिख सकते हो प्रीमियर में। ओके, लाइव चैट में लिख सकते हैं। तो चलिए 7 नंबर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप लोगों से पूछा जा रहा है वाई माइनस एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स। तो चलिए समझाते हैं। ये हम लोगों का एक्स है और ये हम लोग का वाई है। तो वाई माइनस एक्स कौन सा पोर्शन आ जाएगा, सिर्फ ये पोर्शन आएगा, वाई माइनस एक्स। दूसरा क्या है, यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स। तो वाई और इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा, ये। अगर आप लोग दोनों को मैं कॉमन लीजिएगा तो आप लोगों का कौन सा पोर्शन आएगा, आप लोगों का पूरा वाई का पोर्शन आ जाएगा। ओके, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फॉर एनी 2 सेट एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ये हम लोगों का एक्स है और ये हम लोग का वाई है। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, एक्स माइनस वाई। तो चलिए सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एक्स का कम्प्लीमेंट माइनस वाई। देखिए ये हम लोग का एक्स है, ये हम लोग का वाई है। एक्स का कम्प्लीमेंट ये पोर्शन आ जाएगा, और आप लोग इस पोर्शन में से वाई को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आप लोगों को क्या बचेगा, आप लोग ये पोर्शन है और एक्स का कम्प्लीमेंट ये पोर्शन है, और इस पोर्शन में आप लोग पूरे वाई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आप लोग का सिर्फ यही पोर्शन बचेगा, जो कि हम लोग का ये पोर्शन नहीं, हम लोग का जिसमें ये पोर्शन बचेगा वो आप लोग का आंसर होगा। सेकेंड क्या, एक्स का कम्प्लीमेंट माइनस वाई का कम्प्लीमेंट। ये हम लोग का एक्स है और ये हम लोग का वाई है। एक्स का कम्प्लीमेंट ये हो जाएगा और वाई का कम्प्लीमेंट ये एक्स है, ये दोनों में से अगर हम लोग ये इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों का एक्स का कम्प्लीमेंट, देखिए एक्स का कम्प्लीमेंट माइनस वाई का कम्प्लीमेंट, एक्स का कम्प्लीमेंट ये है और वाई का कम्प्लीमेंट ये है। एक्स के कम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का सिर्फ ये पोर्शन बचेगा। ओके, थर्ड क्या, हम लोग का वाई का कम्प्लीमेंट माइनस एक्स का कम्प्लीमेंट। ये हम लोग का
एक्स है और ये हम लोग का वाई है। तो हम लोग का वाई का कम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा। और इस पोर्शन में से हम लोग को एक्स के कम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग का ये पोर्शन आ जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए मैं आप लोगों को कोई भी आंसर बता रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ ना किसका मतलब कि कौन सा आंसर क्यों करेक्ट है। अगर आप लोग को फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट लग रहा है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। 1 से लेकर 9 तक के सभी क्वेश्चनों का मैं आप लोग का आंसर बता चुकी हूँ, वो भी तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए वीडियो के हिसाब से, वीडियो के लेंथ के हिसाब से मैं आप लोग को आज क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। जितना क्वेश्चन होगा उतना मैं करवा दूँगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पावर सेट ऑफ एम्पटी सेट फाइव इज। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा फाइव। एक ऐसा सेट होगा जिसमें हम लोग का 5 एलिमेंट होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 का पावर सेट ऑफ एम्पटी सेट 5 का हम लोग का ये हो जाएगा 5। देखिए 11 क्या हम लोग का, इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर एनी थ्री सेट, हम लोग से पूछा जा रहा है इसमें एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। तो देखिए क्या होगा, हम लोग पहले इसका वेन डायग्राम बना लेते। देखिए आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले वेन डायग्राम बना लीजिएगा। आप लोग वेन डायग्राम जैसे ही बना लिए ना, समझिए क्वेश्चन का 80% सॉल्व हो चुका है। बस 20% आप लोगों को ऑप्शन चेक करना ही है। क्या हम लोगों से पूछा जा रहा है एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये हम लोग का एक्स है, ये हम लोग का वाई है, ये हम लोग का जेड है। एक्स है, वाई है, जेड है। तो एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का कौन सा पोर्शन बचेगा, जस्ट वेट, ये हम लोगों का ये पोर्शन बचेगा। एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये पोर्शन बचेगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, एक्स माइनस वाई में से जेड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम लोग एक्स माइनस वाई में से जेड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन बचेगा। तो हम लोग सभी ऑप्शन में चेक करेंगे, हम लोग के जिस भी ऑप्शन में ये पोर्शन के बारे में जिक्र किया जाएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सॉरी 11 तो मैं क्या है वो बता ही दी। हम लोग को ये पोर्शन देखना है, सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। ये हम लोग का एक्स है, ये हम लोग का वाई है, ये हम लोग का जेड है। एक्स है, वाई है, जेड है। देखिए हम लोगों का किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, वाई इंटरसेक्शन जेड का कम्प्लीमेंट। जेड का कम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन होगा, देखिए जेड का कम्प्लीमेंट जो जेड में नहीं है, तो हम लोगों का ये पूरा पोर्शन जो है वो हम लोगों का जेड का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, बस जेड के एलिमेंट को छोड़ के। और जेड का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, वाई के साथ। इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग वाई के साथ, जेड का कम्प्लीमेंट ये पूरा है, इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ तो हम लोगों का बचेगा, रुक जाइए मैं बताती हूँ, हम लोगों का ये पोर्शन बचेगा, रुक जाइए, ये पोर्शन बचेगा, ये कॉम्प्लीमेंट है। मतलब कि ये दोनों के इंटरसेक्शन के दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें। और क्या हम लोगों को लेना है, एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेना है इसका। तो हम लोगों का एक्स के साथ, अगर हम लोग एक्स के साथ इसका इंटरसेक्शन लेते तब तो हम लोग को कुछ बच ही नहीं रहा है, कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है एक्स के साथ इसका। देखिए हम लोग का, देखिए वाई के साथ देखिए हम लोग का ये आएगा पोर्शन, ये भी पोर्शन आएगा हम लोग का वाई इंटरसेक्शन जेड के कम्प्लीमेंट में। और एक्स के साथ लेंगे तो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन आएगा। रुक जाइए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग वेन डायग्राम बना के खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ये पार्ट आ रहा है लेकिन इसमें हम लोग को ये पार्ट बोला है, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर गलत है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए ऑप्शन क्या है सेकेंड। सभी ऑप्शन को ध्यान से बारीकी से चेक कीजिएगा तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। देखिए ये हम लोग का एक्स है, ये हम लोग का वाई है, ये हम लोगों का जेड है। एक्स है, वाई है, जेड है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जेड है। तो वाई का कॉम्प्लीमेंट हम लोग का कौन सा हो जाएगा, वाई का कॉम्प्लीमेंट, मैं अलग अलग कलर से करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। वाई का कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। उसके बाद क्या, इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, जेड के साथ। तो इंटरसेक्शन जेड के साथ लेंगे तो हम लोगों का ये पोर्शन आएगा। और हम लोगों का ये एक्स के साथ लेना है तो हम लोगों का ये पोर्शन आएगा, जो कि हम लोगों से ये नहीं पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों गलत है। मैं किसी भी ऑप्शन को कट करूँगी तो बिना रीजन बताए हुए आप लोगों को किसी भी ऑप्शन को कट नहीं करूँगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जेड का कम्प्लीमेंट। तो देखिए हम लोग एक एक्स बना लिए, एक वाई बना लिए और एक जेड बना लिए। क्या है हम लोगों का, वाई का कम्प्लीमेंट ये हम लोग का एक्स है, ये हम लोग का वाई है, ये हम लोग का जेड है। तो हम लोगों का क्या है, देखिए वाई का कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन हो जाएगा, वाई का कॉम्प्लीमेंट ये पोर्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, जेड के कम्प्लीमेंट के साथ। तो जेड का कम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, पहले जेड का कम्प्लीमेंट तो देखिए उसके बाद तो कॉमन लेंगे।
मैं किसी और कलर से करती हूँ। जेड का कॉम्प्लीमेंट, जेड का कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को ये पोर्शन हो जाएगा, जेड का कॉम्प्लीमेंट। और इस दोनों में कॉमन लेना है, तो इस दोनों में कॉमन की बात हो रही है, तो आप लोगों को ये पार्ट जो है वो कॉमन आ जाएगा। ओके। और आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो एक्स के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा इस पार्ट का, तो यही पार्ट आएगा। तो अब और हम लोगों से पूछा भी तो यही जा रहा था ना। इसमें अगर ये पूरा पार्ट में से आप लोग एक्स के सिर्फ पार्ट को, इस पूरा पार्ट में से आप लोग सिर्फ एक्स के पार्ट को लेंगे तो आप लोग को ये पोर्शन आएगा जो कि आप लोगों से पूछा जा रहा था। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगर आप लोगों को 1 से लेके 11 तक समझ में आया है तो आप लोग लाइक करके वीडियो को मुझे बता दीजिएगा। वीडियो में जितना नंबर ऑफ लाइक्स होगा उसी से उतना पता चलेगा मुझे उतने स्टूडेंट को ये वीडियो समझ में आ गया है, नंबर ऑफ लाइक्स से। तो चलिए 11 हो गया। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 12 भी है ना, नहीं 12 तो ये यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोगों का, फॉर एनी टू सेट एक्स एंड वाई, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए क्या होगा, हम लोग का ये है एक्स है और ये हम लोगों का वाई है, एक्स है वाई है, एक्स वाई का यूनियन लेना है, यहाँ पे वाई है, ये हम लोग का एक्स है, ये हम लोग का वाई है, और एक्स और वाई का यूनियन लेना है तो पूरा पोर्शन आ जाएगा। और इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, एक्स यूनियन वाई के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो वाई का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों का ये पोर्शन होगा, तो हम लोगों का एक्स माइनस एक्स यूनियन वाई पूरा पोर्शन, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम लोगों का कौन सा आएगा, एक्स यूनियन भी लेना है, एक्स भी लेना है और वाई का कॉम्प्लीमेंट भी लेना है, तो हम लोगों का ये पोर्शन आ जाएगा, ये हम लोग का एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। और इस दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक्स पार्ट है। ओके, मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ, आई थिंक नहीं समझ में आप लोगों को। देखिए ये हम लोगों का एक्स है ना और ये हम लोगों का वाई है, तो सबसे पहले बोला एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई मतलब ये हम लोग ये ऐसे क्यों लिख दे रहे हैं हम, देखिए एक्स यूनियन वाई मतलब हम लोग का ये पूरा का पूरा पोर्शन लिया गया है। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है हम लोग का, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले वाई के कॉम्प्लीमेंट को देख लेते हैं, वाई का कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट है। तो वाई का कॉम्प्लीमेंट ये जो पार्ट है ना, ये हम लोगों का है वाई का कॉम्प्लीमेंट। वाई का कॉम्प्लीमेंट किस यूनियन किसके साथ लेना है, एक्स के साथ। तो वाई तो हम लोग का कौन सा पोर्शन होगा, तो हम लोगों का देखिए ये एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लोगों का ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। और हम लोगों को क्या करना है, ये पूरा इसमें से और इस दोनों में से हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना है, तो ये पूरा में से हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक्स का पार्ट बचेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया, मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ में आया, एक बार फिर से मैं समझाती हूँ। देखिए ये हम लोग का एक्स है, ये हम लोग का वाई है, एक्स यूनियन वाई लीजिएगा तो मतलब पूरा का पूरा एलिमेंट ले लिए, तो आप लोग ये पूरा ले चुके हैं, पूरा ले लिए। उसके बाद देखिए आप लोगों को इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, इंटरसेक्शन लेना है एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले आप लोग एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट तो पता कीजिए, तभी तो आप लोग इसके साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा। तो एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट पता करने के लिए पहले आप लोग को एक्स तो ये पूरा पता है, एक्स ये है, और वाई का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, वाई का कॉम्प्लीमेंट ये है और एक्स आप लोगों का ये है। आप लोग अगर ये दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो आप लोगों को कौन सा पोर्शन आएगा, मैं किसी और कलर से करती हूँ, आप लोगों को ये पोर्शन आ जाएगा। और आप लोगों को करना क्या है, इसमें से और ये पूरा में से इंटरसेक्शन लेना है, तो इसमें से और पूरा में से इंटरसेक्शन लीजिएगा तो आप लोगों का ये पार्ट जो है ना वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, तो सिर्फ एक्स पार्ट आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी सेट एक्स एंड वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये हम लोग का एक्स है, ये हम लोग का वाई है, ये हम लोग का एक्स है, ये दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है। और यूनियन लेना है किसके साथ, एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो वाई का कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन है, वाई का कॉम्प्लीमेंट ये पोर्शन है, और वाई का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, वाई का कॉम्प्लीमेंट इसके साथ है और इसका इंटरसेक्शन लेना है एक्स के साथ, तो हम लोगों का यही पोर्शन आएगा। और हम लोग क्या करना है, इस पोर्शन और इसमें
हम लोग को यूनियन ले लेना है, तो हम लोगों का एक्स आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी में एक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 14 क्या है। मैं आप लोगों को एक दिन में पूरा का पूरा क्वेश्चन भी करवा सकती हूँ, लेकिन देखिए वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, देखिए कितना है, कितना करवा पाते हैं। देखिए आप लोग, जो भी मैं वीडियो बना पाऊंगी वही थंबनेल पे डाल दूंगी। आप लोगों को तो ऐसे ही पता होगा आज कितना क्वेश्चन होने वाला है, थंबनेल पे देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट ए क्रॉस बी, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का ये ऑप्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट क्रॉस बी का कॉम्प्लीमेंट। 15 क्या हम लोग का, देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछा जा रहा है देन ए माइनस बी क्रॉस सी। तो देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ए माइनस बी, ए में से बी के वो पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है जो ए में आता है। तो हम लोग का 4 जो है इसमें आता है, तो 4 आप लोग हटा दीजिए। ए माइनस बी आप लोगों को बचेगा 1। और आप लोग से क्या पूछ रहा है, सी के साथ, सी आप लोगों का क्या है 3 5, तो सी के साथ क्रॉस करना है। तो 1 के साथ 3 और 1 के साथ 5, देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आए, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ए इक्वल टू 1 2। देखिए आप लोग जो भी स्टूडेंट पहले मैथ सेट थ्योरी कभी नहीं पढ़े हैं, मतलब कि बीएससी में कभी नहीं पढ़े हैं, 11 12 में जो पढ़े होंगे वही पढ़े होंगे, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ सब कुछ समझ में आ रहा है। तो एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग को पहले से कुछ नहीं आता था और आप लोग इस लेक्चर से ही सीखे हो। अगर पहले से आता था तो आप लोग को सभी क्वेश्चनों का आंसर बताइएगा, और अगर आप लोग कन्फ्यूज थे तो मैं जो बताई उससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, और आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या, ए क्रॉस बी माइनस सी। तो देखिए पहले तो आप लोग बी माइनस सी निकाल लीजिए। बी का सभी, बी में से उस पार्ट को हटा दीजिए जो सी में है। तो 4 5 सी में भी है, तो 4 5 को हटा दीजिए, तो बी माइनस सी आप लोगों को 3 आ गया। ओके, और आप लोगों को ए के साथ क्रॉस करना है बी माइनस सी को। तो देखिए ए के साथ 3, देखिए 1 के साथ 3 का पेयर बना दीजिए, और 2 के साथ भी 3 का, 1 3 और 2 3। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया अच्छे से। देखिए क्या है 17, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, एक्स क्रॉस वाई इंटरसेक्शन जेड। तो आप लोगों का वाई इंटरसेक्शन जेड क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में आप लोगों को क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों में कॉमन, यूनियन मतलब सभी को ले लेना है। और हम लोगों को एक्स के साथ क्रॉस करना है। एक्स क्या आप लोगों का ए बी, तो ए के साथ 3 का पेयर बना दीजिए, बी के साथ 3 का पेयर बना दीजिए। देखिए आप लोग को जो क्रॉस है ना, ये हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, जितने भी आप लोग के ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं सभी पेयर को बना दीजिए, वही आप लोगों का होता है। ओके, तो आप लोगों का कौन कौन सा होगा, A3 B3, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, A3 B3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए अगर आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और जब तक इस वीडियो का प्रॉफिट कम से कम 100 स्टूडेंट भी नहीं ले पाएंगे तो फिर मुझे मज़ा ही नहीं आएगा। सिर्फ 2 4 स्टूडेंट ही सिर्फ देख पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 3 4, सी इक्वल टू 3 4 5, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, ए और सी, ये कुछ ज़्यादा अच्छा कॉमन लेना है ना, तो अच्छा सही है। देखिए ए क्रॉस सी मतलब ए और सी में जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं सभी बना लीजिए, और ए और बी में जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं सभी बना लीजिए। तो एक साथ बनाइएगा तो आप लोग का एक के साथ 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा। मैं अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। ए क्रॉस बी क्या बनेगा, देखिए 1 के साथ 3 बनेगा, फिर 1 के साथ 4 बनेगा, फिर 1 के साथ 5 बनेगा। अब 2 के साथ लीजिए, 2 के साथ 3 बनेगा, 2 के साथ 4 बनेगा, 2 के साथ 5 बनेगा। अब 3 के साथ लीजिए, 3 के साथ 3 बनेगा, एक और सॉरी 3 के साथ 2 बनेगा। इसके साथ ले रहे हैं ना हम लोग, इसमें तो गलती तो नहीं कर दी है ना। देखिए 1 के साथ 3 बनेगा। अच्छा एक और देखिए मैं आप लोगों को गलत कर दी, फिर से करती हूँ। ओके, देखिए ए क्रॉस बी पूछ रहा है ना आप लोगों से, तो पहले ए क्रॉस बी चाहिए। तो देखिए ए के साथ 2 बनेगा, ए के साथ 3 बनेगा, ए के साथ 1 के साथ 4 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, देखिए 2 2 के साथ 2 बनेगा, 2 के साथ 3 बनेगा, 2 के साथ 4 बनेगा, 3 के साथ 2 बनेगा, 3 के साथ
3 के साथ 2 बनेगा, 3 के साथ 3 बनेगा और 3 के साथ 4 बनेगा। ये आप लोगों को आ गया A क्रॉस B का ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अब आप लोग देखिए A क्रॉस C भी निकाल लीजिए। मैं इतना एक्सप्लेन करी हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अगर आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो नहीं चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा से मुझे सिर्फ आंसर चाहिए, तो मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर ही बताऊँगी। आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा ही करूँगी। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, अगर मैं सिर्फ आंसर बता दूंगी तो ज़रूरी नहीं है यही आप लोग के एग्जाम में आएगा ऐसे ही डिजिट देके। अगर आप लोग को सीख लिए हुए रहेंगे A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, तो कुछ भी दे देगा तो आप लोग A क्रॉस B निकाल के ऑप्शन टिक कर सकते हैं। देखिए A क्रॉस C क्या हो जाएगा, आप लोग बनाइए। 1 के साथ 3 बनाइए, 1 के साथ 4 बनाइए, 1 के साथ 5 बनाइए, 2 के साथ 3 बनाइए, 2 के साथ 4 बनाइए, 2 के साथ 5 बनाइए, 3 के साथ 3 बनाइए और देखिए 3 के साथ 3 बना लिए। उसके बाद 3 के साथ 4 बनाइए और 3 के साथ 5 बनाइए। और इस दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 2 दोनों में है, 1 2 नहीं 1 3 है। देखिए 1 3 दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन लेने का मतलब है दोनों में कॉमन है। 1 4 भी दोनों में कॉमन है और देखिए 2 4 भी दोनों में कॉमन है, 2 3 भी दोनों में कॉमन है, 3 3 भी दोनों में कॉमन है और 3 4 भी दोनों में कॉमन है। तो चलिए देख लेते हैं ये सभी जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा। 1 3 है, देखिए इसमें 1 3 है, 1 4 है और 2 3 भी है, 2 4 और भी कुछ इसमें कॉमन है, देख लीजिएगा। नहीं, ये हम लोग का नहीं आंसर है। देखिए इसमें चेक कीजिए, ये भी नहीं है। हम लोग के टोटल 1 2 3, देखिए कुछ कॉमन छोड़ तो नहीं रही हूँ ना, ये भी आप लोग चेक कर लीजिए। नहीं, मुझे तो लगता है नहीं छोड़ रहे। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 ही दे रहा है, इसमें 3 3 6 दे रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए 1 3 है, 1 3 है, 1 4 है, 2 3 है और क्या 2 4 भी है और 2 5 कॉमन कहाँ है हम लोगों का दोनों में, इसमें तो 2 5 आया ही नहीं। A क्रॉस B में तो A क्रॉस B में कोई 5 है ही नहीं, तो 2 के साथ 5 बनेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन गलत है। और इसमें भी देखिए 1 3 तो है, 1 4 भी है, 2 2, देखिए 2 2 A क्रॉस C में हम लोगों का 2 क्रॉस 2 है ही नहीं, इसमें 2 है ही नहीं। देखिए इसका नन ऑफ दिस जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को सही आंसर चाहिए तो दोनों में देख लीजिए कॉमन कौन सा है, वही हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन सही से कर पाई या नहीं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक आप लोग को बता दी हूँ, 19 20 भी बता ही देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या आप लोग को, A इक्वल टू 1 2 3 है और B इक्वल टू 5 है, मतलब A में 3 एलिमेंट्स है और B में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। और A क्रॉस B लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी के सभी एक देखिए हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ना, तो A जो लेते हैं हम लोग A से लेते हैं और B जो लेते हैं हम लोग B से लेते हैं। ओके, तो B में तो हम लोग का 5 दिया हुआ है, 5 मतलब कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो कोई हम लोगों का ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बन सकता, तो हम लोग का A क्रॉस B क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके 20 क्या है, देखिए A इक्वल टू 5 दिया हुआ है, B इक्वल टू 3 4, तो हम लोग A B जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो हम लोग A ही से लेंगे और A में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो हम लोगों का कौन सा बनेगा, हम लोगों का बनेगा 5। मैं शायद ऑप्शन कुछ और लिख ली इसमें, हम लोगों का इसका आंसर होगा 5। ओके A क्रॉस B इक्वल टू हम लोगों का 5 हो जाएगा। इसमें शायद ये हम लोग का ऐसे ही था, सीधा सिंपल हम लोगों का 5 हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसे इसका आंसर 5 होगा और इसका आंसर भी 5 हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। ओके 20 का C हो जाएगा और 19 का D हो जाएगा और 20 का C हो जाएगा। मैं जो ऑप्शन लिखी हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने ऑप्शन से ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरा मकसद था आप लोगों को समझाना, मैं अपने मकसद में कामयाब हुई या नहीं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लियर हुए कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है 1 से 20 के में तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पूछ लीजिएगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोगों को सब्सिडरी वाले स्टूडेंट ही वीडियो को देखे होंगे, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है तो आप लोग बिना मतलब का इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, आप लोग पढ़ाई कीजिएगा सिर्फ। ओके बाय, टेक केयर।